नमस्कार विद्यार्थियों, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है के इंग्लिश क्लासेस में। आज हम 10th क्लास का इंग्लिश बुक का फर्स्ट चैप्टर द पेज फॉर लिविंग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिटेन द एसे द पेज फॉर लिविंग। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्ची हस्चन्स। नेक्स्ट सवाल, इन द पेज फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर्स द अगोनी ऑफ डैश मैन। ये सवाल 2018 के दो शिफ्ट 2019 और 21 में पूछा हुआ है। यानी इसमें क्वेश्चन में कहा जाता है कि द पेज फॉर लिविंग, जो चैप्टर है द पेज फॉर लिविंग, द राइटर कैप्चर्स द अगोनी ऑफ डैश मैन। राइटर कैप्चर करते हैं, उसमें देखते हैं द अगोनी ऑफ, व्यक्ति के कष्ट को। तो किस व्यक्ति के कष्ट को? एंशिएंट, अनसिविलाइज्ड, मॉडर्न या फ्यूचर? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉडर्न, यानी द अगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। नेक्स्ट सवाल, आर्ची हस्चन्स इज अ नोवेलिस्ट। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश नोवेलिस्ट। आर्ची हस्चन्स ब्रिटिश नोवेलिस्ट हैं। द पेज फॉर लिविंग, द पेज फॉर लिविंग इज अ एन। तो द पेज फॉर लिविंग क्या है? यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ड्रामा, स्टोरी, एसे, नॉवेल। तो द पेज फॉर लिविंग ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, एसे है। द मेन कैरेक्टर, द मेन कैरेक्टर इन द पेज फॉर लिविंग विच द ऑथर सा वाज एन कॉर्न मर्चेंट। ये सवाल भी पूछा हुआ है, तो ये सवाल एग्ज़ाम के देखते हुए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर जो भी सवाल पूछा गया है तो उसको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये परीक्षा में सवाल दोहराए जाते हैं। तो आपका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा द मेन कैरेक्टर इन पेज फॉर लिविंग विच द ऑथर सा वाज एन। आपका ऑप्शन नंबर है इल्डरली कॉर्न मर्चेंट। नेक्स्ट सवाल है, द ऑथर ऑफ द स्टोरी द पेज फॉर लिविंग इंजॉयड गोइंग इन अ कार एट। कहता है जो स्टोरी का ऑथर है, लेखक, पेज फॉर लिविंग, इंजॉयड मजा लेते थे, लिए, गोइंग इन अ कार एट 90 माइल्स एन आवर, 80 माइल्स एन आवर, 60 माइल्स एन आवर, 70 माइल्स एन आवर। तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 90 माइल्स एन आवर। द राइटर ऑफ द पेज फॉर लिविंग, द राइटर ऑफ द पेज फॉर लिविंग बिलोंग्स टू द ट्राइब ऑफ। ये सवाल 2019 में पूछा हुआ है। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्लो थिंकर। द पेज फॉर लिविंग, इन द पेज फॉर लिविंग आर्ची हस्चन्स डिस्कसेस। ये भी सवाल आया हुआ है परीक्षा में। ऑप्शन ए द हैप्पीनेस ऑफ मैन, द अगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, डायलेमा ऑफ पीपल, नन ऑफ दीज। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द अगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। इन द पेज फॉर लिविंग में आर्ची हस्चन्स द अगोनी ऑफ मॉडर्न मैन के बारे में डिस्कस करते हैं, बात करते हैं। इन द पेज फॉर लिविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द पेज फॉर लिविंग द ऑथर सा अ प्ले इन। ये भी सवाल आपका आया हुआ है। तो द पेज फॉर लिविंग में ऑथर नाटक देखे थे, कहाँ देखे थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डबलिन में देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ।
यानी जो लेखक है अपने आप को क्लासीफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं एज अ थिंकर इन द पेज फॉर लिविंग। ये भी सवाल आपका आया हुआ है। तो किस रूप में वो अपने आप को बताते हैं कि हम थिंकर हैं? एन इंटेलिजेंट थिंकर, स्लो थिंकर, सोशल थिंकर या नन ऑफ दीज? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए स्लो थिंकर। द एसे द पेज फॉर लिविंग कैप्चर्स द agony ऑफ अ मॉडर्न मैन, अ सिक मैन, अ पुलिस मैन, अ पोस्टमैन। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा अ मॉडर्न मैन। द पेज फॉर लिविंग कैप्चर्स द agony ऑफ अ मॉडर्न मैन। ये भी सवाल 2019 में पूछा हुआ है। इन द एसे द पेज फॉर लिविंग द कॉर्न मर्चेंट इज डैश डैश। 2018 में 2018 में सवाल पूछा हुआ है। एन एम्बिशियस मैन, एन एलेक्सियस मैन, एन एडवेंचरस मैन या नन ऑफ दीज? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एन एनेक्सियस मैन। इन द पेज फॉर लिविंग द ऑथर सा आ मूवी, डांस, प्ले, फुटबॉल मैच। यानी चैप्टर में द पेज फॉर लिविंग में जो ऑथर थे वो देखे थे, क्या देखे थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्ले, एक नाटक देखे थे। द ऑथर एडमिट्स दैट क्विक ट्रेवल डज नॉट गिव द ट्रेवलर द रियल डैश ऑफ ट्रेवल। द ऑथर बताते हैं, एडमिट करते हैं कि जो क्विक ट्रेवल है, जो तेज गति वाली यात्रा है, वो डज नॉट गिव द ट्रेवलर, यात्रियों को नहीं देते रियल, यात्रा का वास्तविक क्या, पेंस, दर्द, प्लेजर, ड्रीम्स या नॉलेज? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेजर। यानी जब आप यात्रा तेज करते हैं तो आपको यात्रा करने का जो वास्तविक खुशी होता है वो आपको नहीं मिल पाता है। ये अकॉर्डिंग टू ऑथर के अनुसार कहा गया है। द कॉर्न मर्चेंट हर्ट्स वाद, हर्ट वाद, यानी कॉर्न मर्चेंट का जो हर्ट था वो कैसा था? स्ट्रॉन्ग, साउंड, बीक या फास्ट? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीक। कॉर्न मर्चेंट का, इस चैप्टर में जो कॉर्न मर्चेंट मुख्य पात्र में थे, उनका दिल बहुत ही कमज़ोर था। हु इज अ स्लो थिंकर? स्लो थिंकर कौन है? चैप्टर में, इस द पेज फॉर लिविंग चैप्टर में स्लो थिंकर कौन है? तो लेखक अपने आप को स्लो थिंकर के बारे में बताते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। वेयर इज डबलिन? डबलिन कहाँ है? यानी लेखक जो नाटक देखे थे तो डबलिन में देखे थे, तो डबलिन किस कंट्री में पड़ता है? यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, इन पेरिस। डबलिन पेरिस में पड़ता है। वेयर डिड द कॉर्न मर्चेंट लाइव? कॉर्न मर्चेंट कहाँ रहते थे, जीते थे? इन रसिया, इन भूटान, इन आयरिश कंट्री? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन आयरिश कंट्री। द ऑथर इन द पेज फॉर लिविंग इंजॉय, ये भी सवाल 2021 में पूछा हुआ है। कहता है कि जो लेखक है द पेज फॉर लिविंग में इंजॉय करते हैं, आनंद उठाते हैं। लॉन्ग कार ड्राइव्स, एयर फ्लाइट्स, ट्रेन जर्नी, रोड्स जर्नी? यहाँ पर लॉन्ग कार ड्राइव का आनंद उठाते हैं। कॉर्न मर्चेंट, कॉर्न मर्चेंट्स वाइफ वाज ऑफ ए फेथफुल लेडी, बी फंटास्टिक नेचर, डी डल नेचर, सी क्लेवर? तो जो कॉर्न मर्चेंट की वाइफ थी इस लेख में, यानी नाटक में, वो कैसी थी? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फंटास्टिक नेचर की थी। द कॉर्न मर्चेंट वाज गेटिंग डैश बाई हिज नेफ्यू इन द पेज फॉर लिविंग? ये भी सवाल 2021 में आया हुआ है। तो द कॉर्न मर्चेंट वाज गेटिंग बीटेन अप
स्कोल्डेड, चीटेड या प्रेज्ड। तो यहाँ पर बुक में जो कॉर्न मर्चेंट का जो भतीजा था वो उनको चीट करता था, तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीटेड। कॉर्न मर्चेंट वाज अ मैन ऑफ, कॉर्न मर्चेंट वाज अ मैन ऑफ किस तरह के व्यक्ति थे? ब्रेव, स्ट्रॉन्ग, साउंड माइंडेड, एनेक्जाइटीज। तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, एनेक्जाइटीज यानी चिंतित व्यक्ति थे वो। हु फेल्स टू कीप अप विथ फास्ट पेस लाइफ, यानी जो चैप्टर में है कौन अपने जीवन के तेज गति को रखने में, नियंत्रण करने में फेल हो जाता है? मॉडर्न मैन, कॉर्न मर्चेंट नेफ्यू, कॉर्न मर्चेंट वाइफ। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा द कॉर्न मर्चेंट, ऑप्शन नंबर बी। कॉर्न मर्चेंट्स वाइफ हैड अ हैबिट ऑफ स्पेंडिंग $5, $10, $8 या $6। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा $10। डैश हैज बिकम फास्ट, क्या तेज हो गया है? स्लीपिंग, मूविंग, वॉकिंग या ट्रेवलिंग। तो आपका सही जवाब यहाँ पर बुक के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ट्रेवलिंग। ट्रैवलिंग हैज बिकम फास्ट। हु वेंट टू वॉच अ मूवी अलॉन्ग विथ हिज वाइफ, चैप्टर में कौन अपनी पत्नी के साथ सिनेमा देखने गया, फिल्म देखने गया? द ऑथर, द ऑथर्स नेफ्यू, मॉडर्न मैन या ऑथर्स अंकल। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑथर्स। द ऑथर एडमिट्स दैट क्विक ट्रेवल डज नॉट गिव द ट्रेवलर द रियल डैश ऑफ ट्रेवलर। ये सवाल पीछे भी आया हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेजर। वी कैन डाइन डैश, वी कैन डाइन इन डैश एंड हैव लंच इन न्यूयॉर्क द नेक्स्ट डे। यानी इस चैप्टर में लेखक कहते हैं कि हम लोग डाइन यानी रात्रि का भोजन कर सकते हैं इन, ऑप्शन नंबर बी, लंदन, एंड हैव लंच इन, और जो दोपहर का भोजन है अगले दिन हम न्यूयॉर्क में कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेखक जीवन की तेज गति के बारे में बताते कि आज जीवन कितना फास्ट हो गया है कि आज हम रात में रात्रि का भोजन अगर हम लंदन में करते तो अगले दिन का लंच हम न्यूयॉर्क में करेंगे। विच ट्राइब डज द ऑथर बिलोंग्स टू, किस प्रकार के जाति से ऑथर बिलोंग करते हैं? साउंड माइंडेड, हैंडीकैप्ड माइंडेड, स्लो थिंकर या फास्ट थिंकर। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्लो थिंकर्स। हु इज़ द मेन कैरेक्टर इन दिस प्ले, हु इज़ द मेन कैरेक्टर इन दिस प्ले, यानी इस प्ले में मेन कैरेक्टर के रूप में कौन है? हिज नेफ्यू, हिज वाइफ, द ऑथर एंड। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा कॉर्न मर्चेंट, जो ऑप्शन नंबर डी नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन में डी, ऑप्शन नंबर डी, कॉर्न मर्चेंट हो जाएगा, मेन कैरेक्टर के रूप में इस चैप्टर में है। हु वाज चीटिंग द कॉर्न मर्चेंट, कॉर्न मर्चेंट को धोखा कौन दे रहा था? हिज नेफ्यू, हिज वाइफ, हिज सन, हिज डॉटर। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा हिज नेफ्यू, उनका भतीजा उनको चीट कर रहा था, धोखा दे रहा था। हाउ मैनी गर्ल्स वर इन फिल्म, उस फिल्म में कितने लड़कियां थी? यहाँ पर ये सवाल भी 2021 में पूछा हुआ है। तो उस फिल्म में जो देखने गए थे लेखक फिल्म, उसमें 3 गर्ल्स थी, यानी ऑप्शन नंबर बी, 3। हु डिडंट लाइक डिसलाइक, हु डिडंट डिसलाइक द रैपिड मोमेंट ऑफ लाइफ, यानी कौन जीवन की तेज गति को नापसंद नहीं करते हैं? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा द ऑथर, ऑप्शन नंबर सी।
विच वर्ड स्टैंड्स फॉर वर्शिप, वर्शिप मतलब होता है पूजा करना, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अडोर, अडोर मतलब पूजा करना, ये सिनोनिम है, समानार्थी शब्द। हु सा प्ले इन डबलिन, डबलिन में नाटक कौन देखे थे, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑथर, ऑथर यानी लेखक ने डबलिन में नाटक देखे थे। द ऑथर ऑफ द स्टोरी द पेस फॉर लिविंग डैश रैपिड मूवमेंट, द ऑथर ऑफ द स्टोरी द प्लेस, यहाँ पेस हो जाएगा द पेस फॉर लिविंग, द पेस फॉर लिविंग, लाइक रैपिड मूवमेंट, डिसलाइक रैपिड मूवमेंट, हेट्स रैपिड मूवमेंट, इंजॉय रैपिड मूवमेंट, तो यहाँ पर रैपिड मोमेंट का इंजॉय करते हैं लेखक, इंजॉय रैपिड मोमेंट। अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट आर इंटेलिजेंस टेस्ट डिजाइन टू टेस्ट, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट आर इंटेलिजेंस, यानी इंटेलिजेंस को क्या टेस्टेज करता है, कौन सी डिजाइन को टेस्ट किया जाता है ऑथर के अनुसार, मेजर द फिजिकल स्पीड, मेजर बोथ फिजिकल एंड मेंटल, मेजर द मेंटल स्पीड, मेजर कैरेक्टर, तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेजर द मेंटल स्पीड। अकॉर्डिंग टू द ऑथर इन विच एरिया आर स्लो थिंकर्स हैंडीकैप्ड, इन गेटिंग अ लिविंग, स्पोर्ट्स, इन स्टडी, इन बिजनेस, अतः ऑथर के अनुसार किस क्षेत्र में स्लो थिंकर्स हैंडीकैप्ड हो जाता है, पंगु हो जाता है, तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इन गेटिंग अ लिविंग, जीने के क्रम में।